जहां भी देखो हिंदुस्तान में आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। जमीन किसकी जाती है? आदिवासी की जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अभी मैं गुजरात से आया। गुजरात की 25% जमीन, पूरे गुजरात की 25% जमीन अक्वायर कर ली। अक्वायर कहां से हुई? किसकी जमीन अक्वायर हुई? आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की। जहां भी देखो अक्वायर होगी तो आदिवासी की जमीन जाएगी। पानी जाएगा तो आदिवासी का पानी जाएगा। जल जाएगा तो आपका जल जाएगा। जंगल जाएगा तो आपका जाएगा। जमीन जाएगी तो आपकी जाएगी। आपसे कहते हैं विकास हो रहा है। किसका विकास? कैसा विकास? आपकी भागीदारी तो है ही नहीं। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी देखो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। मालिकों में आपको एक नहीं मिलेगा। 8% आबादी है। तो ये हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने न्याय यात्रा की है। और ये सिर्फ आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ हो रहा है। आप 8% हो, दलित 15% हैं, पिछड़े 50% हैं। सबके साथ ये हो रहा है। आपके साथ ज्यादा हो रहा है, दलित भाइयों के साथ ज्यादा हो रहा है, मगर सबके साथ हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 2 काम करने हैं। सबसे पहले सबकी गिनती करनी है इस देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, वो 8% है, मगर उसका पक्का पता लगाना है। 8% है, 10% है, 12 है, कितने हैं? तो सबकी सबसे पहले गिनती करनी है। उसके बाद गिनती करने के साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे, यह पता लगाना है कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में, हिंदुस्तान की सरकारों में, प्राइवेट अस्पतालों में, ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। क्या 8% है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर 8% कम से कम होनी चाहिए और होगी। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कह रहा हूं, जाति जनगणना, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे क्रांतिकारी कदम है। और यह कदम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल दी है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इसको पूरा करके आपको दे देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। कहता नहीं कहता है? हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। हमें मालूम